ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है नया चैप्टर है तरंग एवं उनके गुण। तो तरंग से संबंधित ये वीडियो है और ये पूरा चैप्टर जो पीछे पूछा गया है टीसीएस के द्वारा, तो वही सब प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो रिवीजन के तौर पर हम दे रहे हैं ये वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि 1233 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है किसका? तो गामा किरण की। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 1235 डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है एक्सरे का। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको बना लेना है आपको, तो इसका बी आंसर होगा। आगे देखिए, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, न्यूमेरिकल है, हम लोग पूरा चैप्टर समाप्त होने के बाद फिर न्यूमेरिकल का अलग से क्लास करेंगे। तो देखिए, 38 नंबर का जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? तो ध्वनि तरंगों को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, 1241, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, 42 किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है? तो अवरक्त। ऑप्शन ए सही आंसर है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दो गुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य होगी, तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है मूल की आधी होगी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, 44 का जो है आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर, पल्स इसकी तरंग है। पल्स इसकी तरंग है तो कुछ समय। आगे 46 का जो है बिहार आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 47 जो है कह रहा है कि आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, मतलब कि मनुष्य कौन सा ध्वनि जो है इसमें कौन सी आवृत्ति वाली जो है ध्वनि नहीं सुन सकता है? तो देखिएगा, मनुष्य सुनता है कितना? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो देखिए, इसमें जो है आपका 22,000 जो है ये नहीं सुन सकता है, 22,000 हर्ट्ज। आगे देखिए, 48 कह रहा है एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, यानी कि माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तो माध्यम की प्रकृति। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। चमगादड़ चमगादड़ प्रतिबिंब को प्राप्त करके अपने रास्ते में बाधाओं का पता लगाता है। मतलब चमगादड़ जो है प्रतिबिंब यानी प्राप्त करके जो है अपने रास्तों में बाधाओं का पता लगाता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग को प्राप्त करके। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला का आंसर जो है आपका बिहार हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, मतलब क्या चीज में दर्शाया जाता है? तो लैम्डा में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इकोलोकेशन का एक प्रकार है। कौन जो है इकोलोकेशन का एक प्रकार है? तो सोनार। आगे देखिए, कह रहा है एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है, तो वो है कौन? तो ऊंचाई। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, मतलब कि दिशा में कंपन करते हैं। तो देखिएगा, ये जो है समानांतर कंपन करते हैं। फिर से सुन लीजिए, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। आगे देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है? तो लाल रंगों को वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है और यह कोहरे एवं धुएं से सबसे कम परिकिरणित होती है। यानी सीधा सीधा आप यही कह सकते हैं कि इसका परिकिरण जो है कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये जो है सोनार कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है तो एस तरंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 60, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 61, निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्घ्य तरंगों का एक उदाहरण है? तो ये जो है आपका ध्वनि तरंग। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है तरंग की विशेषताएं। ऑप्शन बी। आवृत्ति 10 हर्ज की एक कंपन वस्तु की समय अवधि क्या होगी? तो जो है आपका 0.1 सेकेंड। आगे 64 नंबर, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो ये जो है अनुदैर्घ्य तरंग में। ऑप्शन ए सही आंसर है।
एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है, इसका कहा जाता है, तो आयाम कहा जाता है। गहराई को क्या कहा जाता है? आयाम। यदि एक सिरिंग और उसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी एल है तो तरंगदैर्घ्य होगी, तो तरंगदैर्घ्य जो है 2l होगी। ऑप्शन बी सही आंसर। आगे देखिएगा, नीचे दिया गया चित्र प्रासरव तरंगों के कार्य को दर्शाता है, इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इस तकनीक को जो है अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, मतलब किसमें अधिकतम होती है गतिज ऊर्जा? तो ये जो है गैस में होती है। तरंग का आयाम होता है, तो तरंग का आयाम जो होता है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चमगादड़ परावर्तित प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाता है, तो ये क्वेश्चन तो अभी ही हुआ, यानी प्रासरव तरंगे को जो है प्राप्त करके रुकावटों का पता लगाता है चमगादड़। आगे आइए, 71 कह रहा है अर्ध तरंग दिष्टकारी में अधिकतम सैद्धांतिक कुशलता कितनी होती है? तो ये जो है 40.6%। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे, आयाम मॉड्यूलन में, आयाम मॉड्यूलन में वाहक आवृत्ति बदल जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, समान आयाम व समान तरंगदैर्घ्य की दो तरंगे विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उसके बीच कलांतर है, तो जब उसके बीच कलांतर है 0। ऑप्शन ए। आगे देखिए, 74 का जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 75 निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे तेज है? तो सबसे तेज है पी तरंग। ऑप्शन ए जो है सही आंसर। आगे, ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही है कौन? तो देखिए, इसमें सोचने वाली बात है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी में आंसर आता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन 77 का जो है आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे ये 78 कह रहा है क्या कि माइक्रोवेव ओवन में किस जगह से बिजली की खपत कम होती है? तो विकिरण की कम आवृत्ति के कारण। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 79 अनुप्रस्थ विरूपण से अनुदैर्घ्य विरूपण का अनुपात इनमें से क्या कहा जाता है? तो ये जो है पोइसन का अनुपात। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, इंद्रधनुष दर्शाते हैं कि विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य विभिन्न होते हैं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है आप सभी जानते हैं कि बैंगनी का होता है। आगे 81 का जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 82 देखिएगा, 82 जो है इसका भी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 83 कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है? तो तरंगदैर्घ्य को कौन दर्शाता है? तो लेमडा दर्शाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? तो ये जो है अनुदैर्घ्य। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। देखिए, चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचारित होती है, इन्हें किस तरंग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो इन्हें जो है यांत्रिक तरंगों में वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखिएगा, से कांच के टूटने और इमारतों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हो सकती है, तो किस से ये कह रहा है? तो सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न तरंगों से। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए, आगे कह रहा है भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिए, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, 89 कह रहा है एक साधारण तांबे के टेलीफोन तार के माध्यम से घरों में वीडियो और आवाज़ के लिए उच्च संचरण गति प्रदान करने वाली तकनीक ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, यही वीडियो था, ये पूरा प्रीवियस ईयर जो है आपका तरंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।